हाय एवरीवन। मैं आज आपके लिए 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड का मैथ कराने वाला हूं। ठीक है, 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड के बारे में मैं 10th क्लास का मैथ कराऊंगा। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि 10th क्लास का जो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम आपको बता दें कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं। पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, कुछ हमारे अलजेब्रा के फार्मूला उसके ऊपर कुछ बेसिस बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम इस चीज पे बेसिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो 10th क्लास की बात हो रही है, सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई की बात हो रही है, 10th क्लास। ठीक है, 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का मैं मैथ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ? सबसे पहले 10th क्लास 10th क्लास का मैं मैथ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैथ। अब हमारा मैथ है तो उसमें सबसे पहले हमारा समझिए क्या चीज प्रोसेस मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट चीज हमारे क्या है कि नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, कि नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं नंबर सिस्टम की जो बात कर रहा हूं इसमें सबसे पहले हमारे जो नंबर्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, व्हाट इज द नेचुरल नंबर्स? ठीक है, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स जो जिनकी काउंटिंग कहां से करें? वन से स्टार्ट होती है। जिनकी काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? वन से स्टार्ट होती है और इन्फिनिट तक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो एंड इन्फिनिट तक जाए तो ऐसे ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? ऐसे नंबर्स को नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। जैसे क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 एंड सो एंड। तो जो वन से काउंट हो, जो वन से काउंट होते हैं, एंड सो एंड, जो वन से काउंट होते हैं, जो वन से काउंट होते हैं एंड सो एंड तक, ठीक है, इन्फिनिट तक जाएंगे, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, दूसरा आता है होल नंबर। होल नंबर, होल्स नंबर्स क्या होते हैं कि जिस मतलब नेचुरल नंबर में जीरो काउंट हो जाए, नेचुरल नंबर में जीरो काउंट हो जाए तो इस नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? होल्स नंबर्स बोलेंगे। होल्स नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स क्या है कि जो जीरो से स्टार्ट हो। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो एंड। तो हमारे क्या हो गया? ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? बताइए पहले। अभी मैं नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अभी मेरा क्या है कि नंबर सिस्टम्स की बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको बेटा रब कर दें। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए आगे, जो हमारा क्या है कि नेचुरल नंबर हो गया, होल्स नंबर हो गया, उसके बाद सबसे पहले अब देखिए यहां पर इवन नंबर क्या होता है। सबसे पहले देखिए इवन नंबर और ऑड नंबर। ऑड नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर जो टू की टेबल, जो टू की टेबल से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर्स हो जाएंगे। जो 1 3 5 7 जो इस टाइप से क्या होंगे वो ऑड नंबर हो जाएंगे। जो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है एंड सो एंड। ठीक है, तो इवन नंबर्स हमारे क्या होंगे? 2 4 6 8 10 12 एंड सो एंड। इस प्रकार से ये हमारे नंबर्स क्या होंगे? ये इवन नंबर्स होंगे। अब ऑड नंबर्स क्या है? ऑड नंबर्स 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो इस प्रकार से हमारे क्या होंगे? ऑड्स नंबर्स। अभी मैंने ये हो गया, ऑड्स नंबर्स भी हो गया, इवन नंबर्स भी हो गया। अब इसके बाद में बात कर रहा हूं इंटीजर नंबर। इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर्स क्या होते हैं कि जो माइनस इंफिनिटी, जो माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हो और प्लस इंफिनिटी पे खत्म हो। ठीक, तो ऐसे नंबर्स क्या उसने? इंटीजर नंबर्स। जिससे यहां से चले माइनस इंफिनिटी पे है, इधर हमारा प्लस इंफिनिटी है।
ठीक है, ये हमारा माइनस इंफिनिटी है। बीच में मैं -3 लिख दूं, -2 लिख दूं, -1 लिख दूं, 0 लिख दूं, 1 लिख दूं, 2 लिख दूं, 3 लिख दूं, तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे? इंटीजर्स नंबर होंगे। ठीक है, इंटीजर्स नंबर होंगे। अब इसके आगे की बात करते हैं। इंटीजर्स के बाद हमारा आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। वट या लिख देते हैं व्हेन, जब Q नॉट इज इक्वल टू 0। Q नॉट इज इक्वल टू 0 कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं कि P अपॉन Q की फॉर्म में हो, और व्हेन जब Q नॉट इज इक्वल टू 0। कैसे? ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह देता हूं 1 अपॉन 1, ठीक, 1/1 होता है, ये P अपॉन Q की फॉर्म में है ना। अब कह रहा हूं 1/2, ये भी आपका 1/2 हो जाएगा, ये भी आपका रेशनल नंबर है। मैं बोल रहा हूं Q के वर्ड ये है, और इसमें ये जो हमारा रेशनल नंबर है उसमें Q की नॉट इक्वल टू 0 होगा। बट हमारा क्या है कि P इक्वल टू 0, या सिंस P इज इक्वल टू 0 हो सकता है कि P की वैल्यू 0 आपकी हो सकती है, मगर क्योंकि नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये चीज होगी। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम? अब देखिए वट, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ 0/0, ये आपका रेशनल नंबर है, वट आपका ये आ जाएगा 0, क्योंकि 1 से किसी भी मतलब 0 को किसी भी एलिमेंट से डिवाइड कीजिए, एक सॉरी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए, वो 0 ही आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? रेशनल नंबर आ गया। अब कह रहा है इनरेशनल नंबर। इनरेशनल नंबर इस फॉर्म में नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है कि इनरेशनल नंबर, उसमें अब इनरेशनल नंबर सेम इसी की तरह होते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये बताइए। ठीक है, आगे का प्रश्न। रेशनल नंबर हो गया। इनरेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर, जो इनरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो अंडर रूट में हो, 3 है, √5 है, √6 है, या √7 है। जो इनरेशनल नंबर क्या होंगे? जो अंडर रूट में हो, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, वो रेशनल नंबर्स होंगे। कैसे? √3 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, तो भाई ये इनरेशनल नंबर हुआ। √5 किसी का मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी रेशनल नंबर हुआ। बट यहाँ पर √9 लिखा है, ये आपका रेशनल नंबर है, इनरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 9 क्या है कि 3 का स्क्वायर रूट है, 3 का स्क्वायर रूट है, तो इसके अपॉन में 1 लिख दीजिए, तो आपके ये रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं? जो a प्लस आई बी की फॉर्म में हो, जो a प्लस आई बी की फॉर्म में हो, a प्लस आई बी की फॉर्म में हो, जहां पर जो a होता है वो हमारा रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट होता है, और जो v होता है, जो b होता है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। और जो आई होता है, इसको आयोटा बोलते हैं, आयोटा, आयोटा बोलते हैं। ठीक है, आयोटा बोलते हैं। इस आई की वैल्यू √-1 होती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, किसी को कोई इशू इसमें? नंबर सिस्टम में कोई यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अभी नंबर सिस्टम्स, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, आगे देखिए बेटा। अब आगे की प्रोसेस की बात करते हैं। कुछ हमारे बेसिक्स फार्मूले हैं, उसको देखिए। सबसे पहले हमारा फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका फार्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। मैंने आपसे पहले ही बोला कि 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड का
आज मैं मैथ का जो सिलेबस स्टार्ट करूंगा उससे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे रहा हूं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए होता है। ठीक है, अब ये चीज देखिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी हो गया। दूसरा फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस का टू ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, 5 देखिए ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, 6 देखिए ए माइनस बी का होल क्यू इजिकल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, 7 देखिए ए क्यू प्लस वी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस वी ये होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, 8 देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू इजिकल टू ए माइनस वी इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस वी स्क्वायर। 9 देखिए ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इजिकल टू 0। ये आपके 9 फार्मूले हो गए। ठीक है, बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ये आपके बेसिक अलजेब्रा के फार्मूले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगला फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगला फार्मूला देखिए ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी टू प्लस टू सी ए। ठीक है, अगला फार्मूला देखिए 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी और ए माइनस वी। 5 देखिए ए प्लस बी का होल क्यू क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस वी। 6 देखिए ए माइनस बी का होल क्यू इजिकल टू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस वी। 7 देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू इजिकल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आपका ए क्यू प्लस बी क्यू है, अगर ये प्लस का है तो आपका यहाँ माइनस आएगा और माइनस का है तो ये प्लस आएगा। ठीक है, अगला देखिए ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इजिकल टू 0। ये आपके 9 फार्मूले हो गए। ठीक है, बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? ठीक है, इसे रब कर दूं बेटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब देखिए आगे देखो, जो चैप्टर हमारा है 10th क्लास में, सबसे पहले पहला चैप्टर हमारा सीबीएसई बोर्ड में मैथ का देखिए, चैप्टर नंबर पहला है हमारा चैप्टर नंबर 1। अब जो चैप्टर नंबर है वो रियल नंबर है, रियल नंबर जो नेचुरल नंबर होल नंबर ये सबको मिक्स करके रियल नंबर। ठीक है, तो हमारा देखिए रियल नंबर का रियल नंबर चैप्टर हमारा है रियल नंबर। अब रियल नंबर जो चैप्टर है तो इसमें सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? अब रियल नंबर में इस चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसमें एक चीज होती है एलसीएम, जिसे हम एलसीएफ भी बोल सकते हैं, और एक एससीएफ
एफ, ये चीज होती है। पहले चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको ये चीज समझना होगा। इसका मतलब होता है लोअर कॉमन फैक्टर, ठीक है, हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म यही तो होगी, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, लोअर, सी से मतलब कॉमन, और एम से पहले मल्टीप्लाई लिख सकते हैं या एफ लिख दीजिए, ठीक है, एफ, इसको लिख देंगे फैक्टर, ठीक है। एच का मतलब हो गया हायर, सी का मतलब हो गया कॉमन, और एफ का मतलब हो गया फैक्टर, ठीक है। पहले ये चीज इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब इसमें हम आगे की बात करते हैं प्रोसेस में, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? ठीक है, मैंने एलसीएम और एससीएम की अभी फुल फॉर्म बताई है। अब देखिए आगे के प्रोसेस के जो बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। देखिए इसमें जो हमारा जो चैप्टर है उसका कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें क्या है कि एचसीएफ मतलब जो आपने 6, 7 और 8 स्टैंडर्ड में आपने करा है उसी प्रकार से आपका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड होगा। जैसे कोई एग्जांपल मैंने ले लिया, एग्जांपल में मैंने ले लिया कि 140 का मुझे एचसीएफ एलसीएफ चाहिए, एलसीएम कैसे निकालेंगे, या इसके बोले फैक्टर मुझे चाहिए, 140 का मुझे फैक्टर्स पूछे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये 0 है, 0 से पहले 4 है, 4 क्या है, इवन नंबर है, तो हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है। इवन नंबर मैंने 2 से स्टार्ट करा, 2 1 से डिवाइड नहीं होगा, 14 हुआ। अब 2 को 14 मतलब 2 से 2 1 तक डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 2 आपका बड़ा है, बिग नंबर है, ये स्मॉल नंबर है, तो 14 हुआ। अब 2 की टेबल 14 तक पढ़ना है कि आपको या तो 14 के इक्वल आ जाए या 14 से कम आ जाए, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। देखो 2 8 जा 16 ज्यादा हो रहा है ना, 2 8 जा 16 ज्यादा हो रहा है, 2 7 जा 14, तो हम यहाँ 7 जा लिख देंगे। 14 से 14 कैंसिल, आपका 0 0 ऐसे, ठीक है। अब आप ये देखिए 0 है, ये इवन नंबर में आता है, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 का पारा 7 तक पढ़ना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और 2 3 जा 6, और 2 4 जा 8, 8 आपका बड़ा हो गया, 2 3 जा 6, 3 यहाँ लिख दीजिए। आपका जो 1 बचा रिमाइंडर वो 0 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, तो 2 का पारा 10 तक, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब ये 5 से 5 7 जा, और ये 7, तो 140 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये तो आपका एलसीएफ आ गया, एलसीएम बोल सकते हो, एलसीएफ बोल सकते हो, ठीक है। अब यहीं पे आपको दे दे कि 16 और 140 का एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या होता है कि आपको जब 2 नंबर या 3 नंबर आपको दिए गए हैं, ठीक है, गिवन है, तो उसमें सबसे छोटे नंबर से बड़े नंबर्स के लिए भाग देते हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का ये मेथड है, आप देखिए 61 जा 60, 62 जा 32, 63 जा 48, 60 का बड़ा पड़ रहे हैं ना, तो अब ये देखिए यहां पर यहां पर सीधे 8 लगा दीजिए, ये होता है 8, ये आएगा, ठीक है। अब देखिए 0 में से 8 कैरी लीजिए, यहाँ 10, 10 में से 8 2, यहाँ 1, अब 12 हमारा रिमाइंडर बचा, इस 12 से 16 को डिवाइड करना, 12 बन जा 12, आपका बच्चा 4, ये कैंसिल, 4 से 12 को डिवाइड कर दीजिए, 4 3 जा 12,
अब आपका ये देखिए कि इन दोनों का एचसीएफ कितना आया हमारा, एचसीएफ एचसीएफ कितना आया, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा 4। ठीक है, मैंने आपको एचसीएफ और एलसीएम आपको बताया। ठीक है, अभी बेसिक बता रहा हूं, अभी मैंने कुछ स्टार्ट नहीं करा। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा, किसी को कोई इशू यहां तक? ठीक है, आगे बढ़े हम। देखिए अब देखिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो हमारी एक्सरसाइज है, जो सिलेबस में दिया हुआ है सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से, वो आपकी 1.2 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की। 1.1 आपकी मतलब आपकी क्रॉस हो चुकी है या डिलीट हो चुकी है या लीव हो चुकी है। ठीक है, तो अभी मैं 1.2 एक्सरसाइज है क्योंकि वो हमारी हट गई है सिलेबस के हिसाब से, तो मैं इसकी बात करता हूं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इनकी क्या करना है, प्राइम फैक्टर। पहला क्वेश्चन लिखा है 140 वाला, मैंने आपको भी कराया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 156। ठीक है, क्वेश्चन देखो मैं लिख रहा हूं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन पहला कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर्स ये है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया 140, ये आपको मैंने अभी इसके फैक्टर बताए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 156, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, इसकी सेकंड वाले की कह रहा है कि 156 के फैक्टर क्या होंगे। 6 आपका क्या है, इवन नंबर, 2 से डिवाइड कीजिए। अब 2 का जो टेबल पढ़ना है 50 तक पढ़ना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। तो 2 7 जा, यहाँ 1 रिमाइंडर बचेगा, वो 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड कीजिए। 2 3 जा, क्योंकि 2 3 जा 6 होते हैं, और 2 4 जा 8 ज्यादा हो जाएंगे, 6, ये 90 हो गया। 2 9, 3 से 3 बन जा 3, और 3 3 जा 13 से। तो इसके आपके फैक्टर क्या हो गए, जो इसने को प्राइम फैक्टर पूछे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। कोई इशू? ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये दिया है 7429। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7429, इसके हमें प्राइम फैक्टर यूज, देखिए 7429। अब इसको में क्या है, सबसे पहले यहां देखिए 9 क्या है, ऑड नंबर, तो 3 से करिए। 3 2 जा 6, तो ये 14 हो गया। 3 4 जा 12। अब आप देखिए 3 2 जा 12, अब आपका 12 हुआ, तो आपका 2 बचा, 2 20 हो गया। 3 7 जा 21, अब आपका 19 3 के बारे से नहीं कैंसिल। ठीक है, अब इसको देखना, 3 से ये पूरा नंबर हमारा डिवाइड नहीं हुआ। अब उसके आगे 5 से बात करते हैं। 5 बन जा 5, यहाँ आपका 24 बचा। 5 4 जा 20, आपका यहाँ 4 बचा, 24 हो गया। तो 5 ये भी 5 से नहीं आएगा। 7 से बात करेंगे तो 7 से भी नहीं आएगा। उसके बाद 9 से बात करेंगे, 9 का, हाँ 9 से, इस वाले के लिए देखो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से भी नहीं जा रहा है। ठीक है,
तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस वाले के लिए 70 से करिए डायरेक्ट। 70 बन जा 70, 72 जा 34, 73 जा 51। तो अब देखिए 70 से इसको डिवाइड करना है, 7 3 जा 51 आपका ये, और 7 4 जा 68, 68। तो आपका 2, ये आपका 2, ठीक है। उसके बाद 7 बन जा 7, ये 5, ये आपका 9। 7 बन जा 7, हाँ सॉरी, यहाँ आपका 6 बचेगा, ठीक है। करिए 7 4 जा 68, 68 में आपका 6 बचा, और ये 2, तो ये क्या होगा 62। 7 3 जा 51, कितना बचा 11, 11 ना 190, और 7 7 7 जा ये। अब आप 19 से डिवाइड कीजिए, 19 बन जा 19, 92 जा 38, 5 बचा ये हो गया, 93 जा 57 और 20 ये। तो ये आपके इसके को फैक्टर क्या आ गए, को सॉरी प्राइम फैक्टर 70 90 23, ये आपका आंसर। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक, इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। आज मैंने आपको सीबीएसई बोर्ड का जो 10th क्लास का मैथ का सिलेबस आज जो मैं कराने वाला था, उसमें आपको बताने वाला था क्या चैप्टर था क्या था। तो आज मैंने आपको सबसे पहले क्या है कि नंबर सिस्टम बताया, नंबर सिस्टम में नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं वो बताए। उसके बाद मैंने उसके आपके अलजेब्रा की बेसिस फार्मूले बताए। उसके बाद मैंने ये चैप्टर के बारे में बताया, रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने रियल नंबर्स में एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, वो आपको मेथड बताया। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज शुरू कराई। एक्सरसाइज में मैंने आपको ये एक्सरसाइज में ये चीज मैंने करा दी। इस टाइप के आपके पास जिसके पास जिस राइटर की बुक हो वो उससे लगाए, नहीं आए तो मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है कि मुझे कोई किसी टाइम कोई भी, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो भाई मैं अपना वो अपना फेसबुक पे मुझसे पूछ सकता है। ये है मेरा फेसबुक का स्वतंत्र दीक्षित नाम से मेरी फेसबुक आईडी है। कोई मुझसे इस पे भी पूछ सकता है, ठीक है, इस पे भी मुझसे पूछ सकता है। और यही मेरी टेलीग्राम आईडी है, ठीक है। अगर किसी को इशू हो वो टेलीग्राम से मुझसे पूछ सकता है, ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। आज की बाड़ी को मैं यहीं विराम देता हूं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इससे आगे की बात बताऊंगा और इस एक्सरसाइज को भी फिनिश कराएंगे, ठीक है। तो स्लोली स्लोली चलना है, हमारा ये मोटिव है, मोटिवेशन है कि बच्चों को जितना मैं वीडियो के द्वारा आपको मतलब प्रोवाइड कराऊं वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैं स्लोली स्लोली आपको चलूंगा जिससे आपके समझ में आना चाहिए। और आज आपकी नोटिफिकेशन से स्टार्ट हो चुका है। आज आपके 9 जुलाई है, ठीक है। मैंने आज 9 जुलाई को ये सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास का क्लास स्टार्ट दिया है, और ये मैक्सिमम 5 मंथ के अंदर मुझे ये कंप्लीट कराना है 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का, ठीक है, जो आएगा, ठीक। और जिसके पास किसी का डाउट हो, आरडी शर्मा हो, ठीक है, तुम्हारे एमएल अग्रवाल हो, ठीक है, जिस पब्लिकेशन की आपके पास बुक हो वो आप उससे लगा सकते हो। मेरे हिसाब से आरएस अग्रवाल हो गई, एमएल अग्रवाल हो गया, और ये आरडी शर्मा हो गई, आप इनकी बुक लगा सकते हो, ठीक है, एनसीईआरटी के बाद। कोई किसी को इशू, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।